हे गाइस, तो आज हमारे मेस में बनता है बहुत ही टेस्टी चाइनीज़ खाना और वो इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना लाजवाब होता है कि हम उसे खा ही नहीं पाते हैं। तो हमने सोचा कि इतना टेस्टी खाना तो हम खा नहीं पाएंगे, तो हम अपना कुछ सिंपल सा खाना बना लेते हैं। तो फिर हम गए अपने मेस में, हमने वहाँ से मांगा कि आप हमें दही दे दो, क्योंकि हम खाना तो खा नहीं रहे, तो आप एटलीस्ट हमें दही दे दो। पर वो इतने खड़ूस है कि उन्होंने वो भी देने से मना कर दिया। फिर हमारा ईगो हर्ट हो गया। हमने सोचा कि अब हम कुछ ना कुछ अच्छा तो बना के ज़रूर खाएंगे। तो हमने ऑर्डर किया जियो मार्ट से दही। फिर हम आए अपने रूम और हमने शुरू कर दी चॉपिंग। सबसे पहले हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, तो हमने वो सारा गुस्सा लहसुन के ऊपर उतार दिया। पर फिर भी हमारा गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो हमने फिर प्याज काटा। अब शिमला मिर्च बची गई थी, तो हमने सोचा कि इसे भी काट ही देते हैं। मीनवाइल हमारा दही भी आ चुका था। फिर हमने सोचा कि चलो अब तीनों को काट ही लिया है, तो हम कुछ अच्छा बना ही लेते हैं। और हमने सोचा कि आज हम तेल नहीं बल्कि घी यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा ईगो हर्ट हो चुका था। उसके बाद हमने पॉट में डाला घी, उसमें डाला हमने थोड़ा सा जीरा, फिर उसे थोड़ा सा तड़कने दिया। उसके बाद फिर उसमें हमने डाला कटा हुआ लहसुन, फिर हमने उसमें डाला प्याज को थोड़ा सौते करने के बाद हमने उसमें डाली कटी हुई शिमला मिर्च, उसे भी अच्छे से सौते किया और थोड़ी देर तक पकने दी। उसके बाद हमने उसमें डाला नमक, हल्दी और मिर्च। उसके बाद उसे थोड़ी देर तक सौटे किया। सौते करने के बाद हमने वापस उसमें डाला थोड़ा सा चिकन मसाला डालने के बाद हमने फिर उसे थोड़ी देर सौते किया। फिर उसमें हमने डाला थोड़ा सा बेसन, उसे अच्छे से भूना ताकि बेसन की स्मेल और कच्चापन निकल जाए। और बेसन जो है वो इसका एक सीक्रेट और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से दही जो है वो फटता नहीं है, दही को फटने से बचाता है। इसलिए बेसन डालना बिल्कुल भी स्किप मत करिए। फिर इसे हमने अच्छे से भूना ताकि इसका तेल जो है वो निकल जाए। और जब ये अच्छे से भुन गया तो हमने इसमें फिटी हुई दही डाली। फिर हमने पॉट का टेम्परेचर कम किया और दही को थोड़ी देर तक अच्छे से चलाया ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हमने उसमें थोड़ा सा डाला पानी को डालने के बाद हमने फिर उसे थोड़ी देर चलाया और अच्छे से सिमर होकर पकने दिया। फिर उसे हमने बहुत अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने उसे बहुत अच्छे से बॉयल होने दिया ताकि दही और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए और एक बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी, बहुत ही अच्छा टेक्सचर बन जाए उसका। फिर 5 मिनट उसे बॉयल करने के बाद वो बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार था। हमने उसे सर्व किया गर्मा गर्म चावल के साथ। और बिलीव मी गाइस, ये बहुत टेस्टी लगता है और बहुत ही ईजी रेसिपी है, हेल्दी भी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना और कमेंट्स बताना कि आपको कैसा लगा।